शौकत तरीन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ मुबैना गुफ्तगू लीक हो गई। IMF के साथ अब 750 अरब की कमिटमेंट से पीछे हटना है। शौकत तरीन की जानिब से ये कहा गया। शौकत तरीन ने कहा, आपने कहना है हमारी कमिटमेंट सैलाब से पहले की थी, सैलाब की वजह से अब हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। ये हमें अंदर करा रहे हैं, दहशत गर्दी के मुकदमे बनवा रहे हैं। शौकत तरीन की जानिब से कहा गया। जबकि वज़ीर ख़जाना पंजाब की जानिब से सवाल किया गया, सर इससे हमारी रियासत को नुकसान तो नहीं होगा? जबकि शौकत तरीन की जानिब से कहा गया कि रियासत को नुकसान इससे हो रहा है जिस तरह ये चेयरमैन को ट्रीट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दबाव बढ़े। IMF कहेगा कि ये पैसे कहाँ से पूरे करेंगे, फिर ये मिनी बजट लाएंगे, वो हमें मिसट्रीट कर रहे होंगे और रियासत के नाम पर ब्लैकमेल करते जाएं। ये नहीं हो सकता। तैमूर कह रहा था कि मैं ख़त लीक कर दूंगा। शौकत तरीन की जानिब से ये भी कहा गया। शौकत तरीन का तैमूर झगड़ा से मुकालमा कि आपने ख़त बना लिया है। तैमूर झगड़ा ने जवाब दिया, अभी बनाता हूँ। पॉइंट बनाएं कि सैलाब ने बेड़ा गर्क कर दिया, बहाली के लिए रकम चाहिए। शौकत तरीन की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि हम IMF को भी कॉपी भेज देंगे ताकि उन्हें पता चले क्या गुफ्तगू हुई। मुलाहिजा कीजिए। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस के ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं। वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? के लिए देखो, ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा क्या मामला है? ये इस तरह से अब दबाव बढ़ाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, ये रियासत का मामला है और इसमें एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की अशद जरूरत है और इसमें कुछ कमिटमेंट जो हैं वो सूबों की जानिब से थी और इसमें जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो आज होने जा रहा है उसमें अहम फैसले होने हैं और इसमें पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से जो एक्शन प्लान है उस पर अमल किया है और बिल्कुल 11th आवर पे आके ये चीज सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को ये कहा गया है कि वो इस प्रोग्राम को सबूताज करें। और जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लीक हुई है इसमें शौकत तरीन पंजाब के वजीर खजाना और KP के वजीर खजाना से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जो IMF को 750 अरब रुपए की कमिटमेंट आपने साइन करके दी है, अब आपने कहना है कि हमारी कमिटमेंट फ्लड से पहले की थी, अब हमें फ्लड पर रकम खर्च करना पड़ेगी, अब हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। शौकत तरीन ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर पड़े, ये हमें अंदर करवा रहे हैं, ये हमारे ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस लगवा रहे हैं, ये स्पॉट फ्री जा रहे हैं, हमने ये नहीं होने देना, ये करके भेज दें। और तैमूर भी भेज रहे हैं और हम वफाकी हुकूमत को ये भेजेंगे। तो मोहसिन लगारी साहब ने बड़ा अहम सवाल किया। मैं समझता हूं कि जो एक पाकिस्तानी को सवाल करना चाहिए कि सर इससे हमारी रियासत को तो नुकसान नहीं होगा, तो इस पर शौकत तरीन कहते हैं रियासत को नुकसान इस वजह से हो रहा है जिस तरह ये आपके चेयरमैन को ट्रीट कर रहे हैं। देखो ये जरूर होगा, IMF कहेगा कि पैसे कहां से पूरे करेंगे, ये मिनी बजट लेकर आएंगे,
वो ये कैसे सुनाई दे रहे हैं कि वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हमें रियासत के नाम पर ब्लैकमेल करते जाएं। ये नहीं हो सकता। हमने गुज़िश्ता रोज फैसला किया, देखेंगे कि IMF को भी ये रिलीज करना है या नहीं। फिर इसके बाद सोशल मीडिया की बात होती है और इसमें ये कहा जाता है कि तैमूर कह रहा था कि मैं ये लीक कर दूंगा, मगर उन्होंने कहा कि मगर ये नजर नहीं आना चाहिए, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि ये नजर नहीं आना चाहिए कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो सवाल था मोहसिन लगारी का रियासत को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक, उस पर उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन को चूंकि इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, फिर अब ये तो होगा। तो फिर उनका एक और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो लीक हुई तैमूर झगड़ा से, जिसमें शौकत तरीन जो है वो उनसे पूछते हैं कि आपने खत बना लिया? तो तैमूर झगड़ा कह रहे हैं जी मैं भी बना लेता हूं। तो उस पर उनको हिदायत की जाती है कि आप पॉइंट बनाएं कि फ्लड ने बेड़ा गर्क कर दिया है, हमें रिहेबिलिटेशन के लिए रकम चाहिए। तो जिस पर तैमूर झगड़ा कहते हैं कि हम ये रकम नहीं छोड़ेंगे, अब चाहे छोड़ दे। तो फिर इसमें ये कहा जा रहा है इस कन्वर्सेशन में जो मुकालमा हो रहा है कि हम IMF को भी काफी भेज देंगे ताकि उन्हें भी पता चले। और फिर तैमूर झगड़ा ही कहते हैं कि जो IMF के नंबर 2 हैं, मैं उनसे राब्ते में हूं, उनके साथ मालूमात का तबादला होता रहता है, मैं उन्हें भी भेजूंगा। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करने की बात होती है। तो ये हैं मामलात इस अंदाज में चल रहे हैं कि एक जानिब रियासत पाकिस्तान का ये मामला है, ये किसी हुकूमत का मामला नहीं है, जहां पाकिस्तान को इस वक्त IMF के इस प्रोग्राम की अशद जरूरत है। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो इस इंतजार में हैं कि हम IMF के डिसिप्लिन में आए और उसके बाद वो हमारी मदद को आए। और ऐसे में अदील ये भी बताइएगा कि अगर तमाम स्टेक होल्डर सूबाई हुकूमतें ऑन बोर्ड नहीं होंगी तो IMF प्रोग्राम पर क्या असर पड़ेगा? जी इसमें मिफ्ताह इस्माइल ने, हमारी वजारत खजाना ने, वफाकी वजारत खजाना ने पाकिस्तान की जानिब से ये कहा है कि उन्हें तसल्ली दी है कि हम आपके साथ जो कमिटमेंट हमने की है इस पे हम पूरा उतरेंगे और इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। और इसमें आज उम्मीद बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान को इस हवाले से कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। लेकिन देखने की बात यह है कि इस अच्छी खबर को क्या ये रुकवाने की कोशिश थी, जब ये खुद कह रहे हैं शौकत तरीन के हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये मिसट्रीट किया जा रहा है, हम पर दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, हमें ये अंदर करवा रहे हैं। और एक जानिब यानी आपके पार्टी के अमूर कानूनी मामलात और एक जानिब ये रियासत के अमूर, इन रियासत के अमूर को सियासत में ले आया गया, ये बड़ा खतरनाक है, ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। और शौकत तरीन साहब जो हैं उनसे शायद कोई ये तवक्को भी ना करे कि वो इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हो। एक अहम ओहदे पे रहे हैं, वजीर खजाना के ओहदे पे शौकत तरीन रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जब अब वो खुद हुकूमत में नहीं है और खुद वो IMF के साथ प्रोग्राम्स का हिस्सा रही है उनकी गवर्नमेंट, और जब इस प्रोग्राम में एक्सटेंड होना है और पाकिस्तान इस वक्त बड़ी क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन से, इस कंडीशन से गुजर रहा है, ऐसे में शौकत तरीन जो अब से चंद महीने पहले तक वजीर खजाना थे, उनकी जानिब से सूबाई जी बिल्कुल